करवा दे। राम भरत के पास गए, बोले भरत तो उससे कुछ मांगू बेटा? भैया सब तुम्हारा है, मांगू? सब तुम्हारा है। बोले सोच ले, जो मांगूंगा देगा। भरत ने कहा तो सुनो प्रभु, मैं सब करने को तैयार हूं, पर अगर आप कहो कि इस कैकई को मां कह दो तो मैं इसे मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था, इसने मां कहना ही बंद कर दिया था। वशिष्ठ ने कहा राम बेटा चलो, अब तुम्हारी राज तिलक की तैयारी है। अंतिम भाव, भाई भाई ध्यान से सुनना, ये राम कथा भाई प्रधान ग्रंथ है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम चलो बेटा, ये बलकल उतार दो, ये जटाएं सुलझा लो, अब तुम्हारा तिलक होना है। राम ने कहा गुरुदेव मुझे जब से याद है मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। राम जी को सिर्फ एक बार मांगने की इच्छा, जबरदस्ती मांगने को कहा गया। जब राम ससुराल में बैठे तो सबने कहा राम मांगो। राम ने कहा मैं नहीं मांग सकता। बोले मांगो राम, ससुराल है, एक नेग होता है दामाद के मांगने का। राम ने कहा अगर मांगना ही पड़े तो खुद के लिए नहीं मांगूंगा। फिर बोले जितने मेरे साथ कुंवारे लड़के आए हों उनका ब्याह करवा दो, नेंग में मुझे यही चाहिए। फिर भी राम ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज राम ने कहा गुरुदेव मेरी इच्छा है कि राम का भी मन आज मांगने को अयोध्या में कुछ हो रहा है, क्या अयोध्या वाले राम को देंगे? और मुझे भरत से चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम लगता तो नहीं कि भरत मानेगा, फिर भी हम बात कर लेते हैं, बताओ क्या बात है? बोले गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मेरी जटाएं निकाली जाएं, मेरे बलकल उतारे जाएं, उसके पहले मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं, मैं भरत के बलकल हाथ से उतारना चाहता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ गए, बोले भरत महाराज राम की ऐसी इच्छा है। भरत जी बोले मंजूर है, पर एक शर्त हमारी विदे है, कमरा के भीतर जो काम न हो जाए, पूरी अयोध्या देखेगी, और अगर उनको मंजूर हो कि वो पूरी अयोध्या के सामने मेरी जटाएं सुलझा दें, मेरे बलकल उतार दें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूरी अयोध्या चारों तरफ इकट्ठी हो गई। राम खड़े हैं और भरत जी चौकी पर बैठे हैं, और राम जी एक एक जटा सुलझा रहे हैं भरत की। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म न आई, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे? भरत ने कहा इसलिए तो भीतर बाजार से बात बाहर लाया हूं, और इस बार तो भीतर की बात भीतर रह गई सम्मेलन की, पर अगली साल हम गारंटी दे रहे कि जब पूरे बाहर तक ने फैला दें तो विपिन बिहारी काहे के हैं। इस बार की तो भीतर की बात भीतर तक सीमित रह गई। अपने धन को सीमित छुपा के रखना, पर कुछ धर्म करना तो उसको भीतर से बाहर के बाजारों में भी बिखेर देना, क्योंकि धर्म की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। जैसे तो भरत ने कहा मैंने इसीलिए भीतर की बात बाहर लाने के लिए अगले साल का सम्मेलन करवा दिया, इसीलिए मैं बाहर आके जटाएं सुलझवा रहा हूं। मतलब भरत ने कहा जटाओं का मतलब है जीवन की जटिलताएं। जीवन की जटिलताएं व्यक्ति अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो परमात्मा का है। व्यक्ति जीवन की जटिलताएं नहीं सुलझा सकता, वो बोझ रख सकता है, पर सुलझाएंगे भगवान। और इनको, और मुझे नहीं पता, शायद ये भाव पूज अशोक दास जी का ही है जो मैं बोलने वाला हूं। बिल्कुल जो जिसका भाव है, मैं बोलने में कोई नाम लेने में कोई संकोच नहीं करता। इनको केस भी कहा जाता है। भरत ने कहा मैं दुनिया के भाइयों को यही बताना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज आप कचहरी चले जाओ, अगर 20 केस की सुनवाई आज हुई होगी तो उसमें 18 केस भाई भाई के होंगे। विडंबना तो देखो। एक राम
जो अपने भाई के केस सुलझा रहा है, और आज का व्यक्ति राम कथा सुनकर अपने भाई को केस में उलझा रहा है। राम जी को सिंहासन पर बिठाया गया, सब दिख रहे हैं, पर भरत नहीं दिखा रहे। वशिष्ठ ने कहा राघव तिलक लगाएं। राम ने एक नजर मारी, एक नजर फेंकी, गुरुदेव भरत कहां है? बोले मुझे भी नहीं दिखा। बोले ढूंढो पहले कहां है। चारों तरफ ढूंढा, भरत जी कहीं ना मिले। भरत जी सिंहासन के पीछे बैठे हैं, छत्र पकड़े रो रहे हैं। वशिष्ठ गए, बोले बेटा भरत चलो, सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें होगी जब राम को तिलक लगेगा और तुम पीछे बैठे हो। भरत ने कहा गुरुदेव आज से 14 साल पहले भी यही समय आया था, और खाली इस पापी भरत का नाम सामने आ गया और राम ने 14 साल को छोड़ दिया। अगर पूरा पापी भरत सामने आ गया तो मेरे प्रभु मुझे जीवन भर के लिए छोड़ के ना चले जाएं, इसलिए मुझे पीछे ही बैठे रहने दो। वशिष्ठ ने कहा राघव भरत तो नहीं आ रहा है कहां? बोले आपकी सिंहासन का पाया पकड़ के बैठा है। बोले उससे इतना कह दो कि आगे मत आओ, पर मेरे पीछे मेरा छत्र पकड़ के खड़े हो जाओ, मेरा छत्र भर पकड़ ले भरत। वशिष्ठ ने कहा क्यों? राम ने कहा गुरुदेव आज मैं अयोध्या वालों को ये बताना चाहता हूं कि अयोध्या वालों निश्चिंत हो जाओ, आज से तुम राम की छत्र छाया में आ गए हो, पर राम भी निश्चिंत है क्योंकि वो भरत की छत्र छाया में बैठ गया है। और जब इस देश का शासक संतों की छत्र छाया में बैठ जाएगा, यह देश आनंद की डगर पे चलेगा।